हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में हैवी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक आप वहां से देख सकते हो। जो एक नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्या होता है? अ जंक्शन सो डिजाइन दैट ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर डिवाइडेड टू एनेबल देम टू पास ओवर और अंडर ईच अदर आर कॉल्ड फ्लाईओवर। एक जंक्शन को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यातायात आधार को विभाजित किया जाता है ताकि एक दूसरे के ऊपर या नीचे से गुजर सके, एक दूसरे के ऊपर या नीचे से गुजर सके। उसी को हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं। फ्लाईओवर किसे बोलेंगे? एक जंक्शन को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा ट्रैफिक स्ट्रीम है उसको डिवाइड करते हैं, जब ज़्यादा ट्रैफिक है उसको डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर या नीचे से गुजर सके, उसी को हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, यही फ्लाईओवर है। इसी तरह का होता है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्यों हम कंस्ट्रक्शन करते हैं? सपोज हमारा कोई भी एक रोड है, उस रोड पर ट्रैफिक स्ट्रीम ज़्यादा है, ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं। जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, यही फ्लाईओवर है। इसी तरह का होता है फ्लाईओवर। जैसे सेकंड नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबवे। सबवे किसे कहते हैं? एन अंडरग्राउंड पासेज यूज बाय पेडेस्ट्रियंस व्हीकुलर ट्रैफिक इट इज कॉल्ड सबवे। जो अंडरग्राउंड से पास होता है, ठीक है, किसके लिए यूज किए जाते हैं? जो हमारा पेडेस्ट्रियन यात्री, जो हमारा पैदल यात्री है वो यूज करते हैं, या जो हमारा ट्रैफिक है व्हीकुलर ट्रैफिक वो यूज करते हैं, उसी को हम लोग सबवे बोलते हैं। जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, इसी को हम लोग सबवे कहते हैं। जैसे आप हिंदी में आप बोलना चाहोगे तो पैदल यात्री वाहन यातायात आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूमिगत मार्ग को सबवे कहा जाता है, सबवे कहा जाता है। जैसे थर्ड नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुटपाथ। अब ये फुटपाथ क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ ट्रैफिक वे दैट इज यूज बाय द पेडेस्ट्रियन ओनली इज कॉल्ड फुटपाथ। यातायात मार्ग का वो भाग जिसका उपयोग केवल पैदल यात्री करते हैं, उसी को हम लोग फुटपाथ बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। जो फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली यूज इन हिल रोड। इसका जो करेक्ट आंसर है स्पाइरल। जैसे 5 नंबर में जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द क्रोन। आप क्रोन किसे कहेंगे? द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रोड सरफेस इज कॉल्ड क्रोन। रोड सरफेस पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, उसी को हम लोग क्रोन कहते हैं। जो रोड हमारा है, रोड के सरफेस पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसी को हम लोग क्रोन कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। 6 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरिज वे। आप कैरिज वे किसे बोलेंगे? द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस विच इज यूज बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक इज नोन एज कैरिज वे। कैरिज वे किसे बोलेंगे? जो हमारा रोड है, रोड का जो पर्सन है, उसको हम लोग, जिस पर्सन को जो हमारा व्हीकल है वो यूज करते हैं, उसी को हम लोग कैरिज वे बोलते हैं। जहाँ पर हमारा गाड़ी जो मूव होता है ना, उसी को हम लोग कैरिज वे बोलते हैं। जैसे सड़क की, जैसे रोड का वो भाग जिसको उपयोग ओनली जो हमारा व्हीकल करता है, उसी को हम लोग कैरिज वे बोलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, व्हाट इज द कैम्बरिंग। कैम्बर किसे बोलेंगे? तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड टू एज इज नोन एज कैम्बरिंग। जो हमारा रोड है, रोड के सेंटर से लेके रोड के किनारे तक जो हमारा जो ऊंचाई प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कैम्बरिंग बोलते हैं। या सुपर एलिवेशन जो हमारा सेंटर से लेके रोड के सेंटर से लेके रोड के किनारे तक जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कैम्बरिंग बोलते हैं, उसी को हम लोग कैम्बरिंग बोलते हैं। ये कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? सपोज रेनिंग सीजन है, जो रेनिंग सीजन में तो बारिश तो लगातार होता है कभी काल, तो उसी पानी को रोड पे न जमने के लिए, रोड पे से पानी को रिमूव कराने के लिए जो हम कैम्बरिंग को प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसको हिंदी में कह सकते हैं, सड़क के केंद्र से किनारे तक प्रदान की गई अत्यधिक ऊंचाई को कैम्बरिंग कहते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे 8 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शोल्डर। अब ये शोल्डर किसे बोलेंगे? द पोर्शन ऑफ रोड जस्ट बोथ साइड ऑफ कैरिज वे इज नोन एज शोल्डर। जो हमारा शोल्डर है वो रोड का ही पर्सन है। जो कैरिज वे जो होता है उसके दोनों साइड ही, उसके बोथ साइड ही प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। जो शोल्डर है वो रोड का ही एक पर्सन है,
जो हमारा कैरेज है, कैरेज के दोनों ही साइड, बोथ साइड, कैरेज के बोथ साइड जो प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर किसे बोलेंगे? जो हमारा कैरेज है, कैरेज के दोनों साइड जो प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। द मिनिमम शोल्डर विथ रिकमेंडेड इंडियन रोड कांग्रेस अकॉर्डिंग, जो शोल्डर है हमारा उसका मिनिमम विथ 2.5 मीटर तक होना चाहिए। कितना? 2.5 मीटर तक। जैसे 9 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किसे बोलेंगे? द विड्थ ऑफ रोड इंक्लूडिंग कैरेज वे एंड शोल्डर बोथ साइड इज नोन एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किसे बोलेंगे? तो विड्थ ऑफ रोड, जो रोड है हमारा उसमें कैरेज वे भी इंक्लूड होगा, जो हमारा शोल्डर है वो भी इंक्लूड होगा, बोथ साइड का जो शोल्डर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, कैरेज वो भी इंक्लूड हो जाएगा। पूरा ही इंक्लूड होने के बाद जो हमारा पास जो आएगा विड्थ, रोड का विड्थ, उसी को हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किसे बोलेंगे? तो विड्थ ऑफ रोड इंक्लूडिंग कैरेज वे एंड शोल्डर बोथ साइड इज नोन एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा कैरेज वे है, कैरेज वे के साथ साथ जो हमारा शोल्डर है रोड का वो भी इंक्लूड हो जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, यही हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है, इसी को हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे 10 नंबर में व्हाट इज द साइड रेन, अब ये साइड रेंज क्या है? जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, यही हमारा साइड रेन होता है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बोथ साइड ऑफ शोल्डर टू पास द रेन वाटर इज नोन एज साइड रेन। जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के दोनों ही साइड, बोथ साइड में हम जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? जो हमारा वाटर है, रेन वाटर, उसको रिमूव करने के लिए, तो उसको साइड करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग साइड रेन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड बोथ साइड ऑफ शोल्डर टू पास द रेन वाटर इज नोन एज साइड रेन, उसी को हम लोग साइड रेन बोलते हैं। जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर को दोनों ही साइड या बोथ साइड हम जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर वाटर को रिमूव करने के लिए, उसी को हम लोग साइड रेन बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।